What's happening guys? Welcome back to my vlog and बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को वैसे आपके लिए कंटेंट बना करके रोज़ सोच करके क्या क्या बना सकता हूँ एंड देन रोज़ शाम को आके एडिट करके आप लोगों के लिए रोज़ एक ब्लॉग डालने का। तो आई एम एन्जॉइंग दैट होल प्रोसेस एंड आई थिंक यू गाइज आर एन्जॉइंग फ्रॉम ऑल द कमेंट्स एंड एवरीथिंग दैट आई एम रीडिंग। तो टुडे ऑल्सो आई थॉट दैट मैं एक तीर से दो मुर्गी एक तीर से दो निशाने आई डोंट नो। एनीवे पॉइंट इज मल्टीपल थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट। तो आज वी विल टॉक अबाउट फेस मास्क। तो इसमें वी विल नॉट टेक टू मच टाइम, आई जस्ट गेट डाउन टू इट राइट अवे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फेस मास्क यूज करना चाहिए एंड सो ऑन। तो आई एक्चुअली हैव 4 फेस मास्क ओवर हियर which I have used in the recent past। ये सब मेरे को ब्रांड्स भेजते रहते हैं स्टाफ, तो उस वजह से मुझे कहीं बाहर जा कर के ट्राई नहीं करना पड़ता। बट बिफोर दे यूज टू सेंड इट मेरे को कम से कम इतना आइडिया था कि मेरे को कौन सा वाला फेस मास्क यूज़ करना चाहिए। सो नाउ इसमें हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा फेस मास्क यूज़ करना चाहिए? उसका सिर्फ एक तरीका है कि जब आप जाएंगे जहाँ पे भी फेस मास्क लेने के लिए, वहाँ पर आप वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं, स्किन एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप बताएंगे कि आपकी स्किन किस टाइप की है, या फिर आप उनको दिखाएंगे कि आपकी कोई स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों को लेकर के। सो नाउ जो मेन फेस मास्क जो मैंने यूज़ करे हैं अभी तक विच आर एब्सोल्युटली फैबुलस और एक तो ये है इनिसफ्री का सुपर वोल्केनिक क्ले मास्क, फोकस कर ले ये वाला। एंड एक ये है ग्लैम ग्लो कंपनी है फ्रॉम हॉलीवुड कैलिफोर्निया। ये इसके सारे हैं फेस मास्क, दीज आर द वंस दैट आई हैव यूज्ड। अलग अलग टाइप के फेस मास्क हैं इसके एंड लाइक सो नाउ आई हैव यूज्ड एंड सब फेस मास्क के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि आप फेस मास्क जब लगाएंगे तो उसको लगाने के बाद आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि डायरेक्टली उसका इफेक्ट जो है आपको उसी समय नज़र आएगा। फेस मास्क का क्या है कि उसको एक डाउन टाइम भी नहीं, मतलब कि जब आप लगाते हैं उसके बाद 20 मिनट या 30 मिनट जो भी रखना होता है, हटाने के बाद आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए उसके इफेक्ट को बाहर निकलने के लिए। तो आइडियली आप फेस मास्क जो है रात के टाइम लगा सकते हैं सोने से पहले, और मगर लगा करके सो मत जाना। बट द पॉइंट इज़ कि लगा करके आप 30 मिनट सोने से पहले लगा सकते हैं, वॉश इट ऑफ, नेक्स्ट डे 100% यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर स्किन। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ टू यूज़ इट। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं वापस जा करके बाथरूम में जा करके अपना फेस वेट नहीं करूँगा, तो मैं यहीं से ही अपना फेस वेट कर लिया, ठीक है। तो सो नाउ आज कौन सा मास्क लगाएं? चलिए आई पुट दिस वन, ठीक है, ग्लो स्टिमुलेंट ट्रीटमेंट मास्क, ठीक है। दिस इज बाय ग्लैम ग्लो। तो ये वाला मास्क है, ये वाली शीशी है इसका मास्क ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस या ये। एंड नाउ दिस इज हाउ यू बेसिकली पुट द मास्क। You simply cover it on your face, avoiding your eye area। तो मास्क लगाना बहुत सिंपल सी बात है, आप सब लोग बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा जो दूसरा जो मेन चीज़ जो थी बात करने के लिए, वो इसके लिए थी क्योंकि कुछ दिन पहले ना एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाला डे हुआ था। एंड आपको पता है, इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़ एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग सुशांत राजपूत एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, अब जाकर के थोड़ा बहुत लोग जो है ज़रा बातें कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के एंड सो ऑन। तो मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एंड शायद ये स्टोरी सुन करके इट कैन गिव यू थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन और इट कैन गिव यू सम काइंड ऑफ रिलीफ। क्योंकि बहुत सारे जो लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे या मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, दे स्टिल डोंट नो, शिट मैंने गिरा दिया, ओह, दे डोंट नो कि आई एम 36 ईयर्स ओल्ड। तो 36 का होकर के इसका मतलब ये है कि भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है मेरे में कुछ चीज़ों को लेकर के इन लाइफ, जो कि बहुत सारे जो यंगर ऑडियंस है हु आर स्टार्टिंग आउट, जो स्कूल में हैं यू नो और इन द अर्ली 20s, वो बहुत घबरा जाते हैं और सहम जाते हैं लाइफ से। क्योंकि लाइफ जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है। एंड हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना कंपेयर कर करके
दूसरे बंदे को इतना इनसिक्योर कर जाते हैं कि फिर आप कुछ बनते बनते भी रह जाते हो। तो नाउ इसका हल है क्या? मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैंने एजुकेशन वाइज मैंने लॉ कर रखी है, लॉयर था मैं 6 साल तक। उसके बाद मैंने एजुकेशन वाइज मैंने मास्टर्स कर रखी है एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस में, मैंने उसमें भी एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में। तो मैंने पब्लिक रिलेशन की कंपनी में भी काम किया था, PR कंपनी में भी काम किया था। तो उसके बाद जब मैंने लॉ क्विट किया, उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट्स वाली लाइन में चला गया, जबकि मेरे पास कोई हॉस्पिटैलिटी की कोई डिग्री नहीं है या बिजनेस की कोई डिग्री नहीं है, MBA कुछ नहीं है, बट घुस गए बस की लाइन में कि बस कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की एंड फिगर आउट कि व्हाट विल हैपन। बस एक चीज़ जो शायद बिकॉज ऑफ माई फादर जो वो सिखाते आए हैं हमको कि भैया फेलियर से डरना नहीं होता है, फेलियर अगर होता है तो वो एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये जो आपकी जो अर्ली लाइफ है ना, 17 से लेकर के 25-30 तक, बल्कि टिल 30, मैं तो कहता हूँ कि आपको सिर्फ लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आपको चांस मिलता है कि भाई कि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को लाइफ में करना क्या चाहिए, देन जस्ट गिव योर लाइफ सम टाइम। यू नीड टू गो आउट देयर एंड ट्राई एवरीथिंग। हर एक जॉब ट्राई करो, ठीक है, चाहे 3 महीने के लिए हो, चाहे 4 महीने के लिए हो, 6 महीने के हो, कम से कम ट्राई करके आपको पता तो चलेगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। कई लोग मैं जानता हूँ जो कि अटके हुए हैं एक जॉब के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैं अगर ये अगर छोड़ दूंगा तो मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो बेकार चली जाएगी। एजुकेशन कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। एजुकेशन एक इतनी बढ़िया चीज़ है, वो हमेशा आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। सो एजुकेशन के बारे में आप इतना फिक्र मत करें, आप ये फिक्र करें कि जो आप करना चाहते हैं वो आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे उसको करते हुए या नहीं। और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें वो चेंज होती रहती हैं। मुझे जो लगता था कि भाई एट एज ऑफ 20-22 जो मैं खुश रहूँगा करने का, वो थोड़ा चेंज हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप से वो कॉन्वर्सेशन करी कि क्या मैं खुश हूँ ऐसा काम करने में। आई वॉजंट। सो अल्टीमेटली गाइज आई वुड से कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आप फिगर आउट कर रहे हो कि आपकी शायद यूनिवर्सिटी या स्कूल में इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए और आपके मॉम डैड आपके पीछे पड़े हुए हैं कि तू नालायक है, शर्मा जी का बच्चा जो लड़का जो है वो ये कर रहा है, वो देखो उसने ये टॉप कर लिया, वो वहाँ पे उसकी नौकरी लग गई एंड सो ऑन। कोई बात नहीं, एक लाइफ है और उसको आपको अपने हक से जीना चाहिए। आप जितना कोशिश करोगे बाकी लोगों के लिए जीने के लिए, वो असली लाइफ नहीं है और अल्टीमेटली वो आप उसमें फेल हो ही जाओगे। तो टेक योर टाइम, उसमें इतने आप ऑब्सेस मत हो जाओ कि आपका अल्टीमेट गोल ये हो कि आप बस सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। आप जानते नहीं हो कि आपकी अभी के टाइम की जो टेंशन जो आप दिमाग में लेकर के चल रहे हो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है। लोग इतने उसमें पड़ जाते हैं कि अब मेरे को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, मेरी इधर नौकरी नहीं लगी, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने गोल्स नहीं मीट कर पा रहा हूँ, और उतने में लोग अपनी लाइफ एंड कर जाते हैं। गाइस, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई गॉड हैज़ मेड अ टुमारो, एंड अगर आज बुरा है आपका आज, तो कल आपका उतना ही अच्छा हो सकता है, मगर आप उसके लिए वर्क करें। बट डोंट लूज होप, डोंट बी लाइक द पर्सन हु कि ये नहीं हुआ तो बस मैं चला। आपके पीछे कितने लोग हैं वो जो चाहते हैं एक अच्छी लाइफ जिए, और कितनों की लाइफें जो हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जस्ट गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट मोर टाइम। सबके पास टाइम है। मैं एट द एज ऑफ 31-32 मैंने जब इंस्टाग्राम शुरू करा था, कुछ 6 साल पहले कुछ करा था, तो 30 की एज पे मैंने स्टार्ट करा था। तब मुझे नहीं पता था कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे ये कर सकता हूँ, ये ब्रांड्स लेकर के आ सकता हूँ। तब इंस्टाग्राम पे ये वाला ऑप्शन था ही नहीं। कोई नहीं सोचता था कि इंस्टाग्राम पे जा कर के हम इन्फ्लुएंसर बन सकते थे। 6 साल पहले कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप का टर्म था ही नहीं, मगर मैं लगा रहा। पहले मेरी जो असाइनमेंट थी उसमें मेरे को सिर्फ 4000 रुपये मिले थे। तो प्रोसेस देखो आप, मैं लगा रहा उसमें, लगा रहा, 6 साल की मेरी मेहनत है। इस वजह से आज सबसे जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उनके साथ मैं काम कर। दैट इज़ इट। मैं और ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा इस चीज़ को लेकर के। अभी टाइम भी हो गया, आप देख रहे हैं कि सूख भी गया ये सब कुछ। सो नाउ
लेट्स मूव ऑन टू वाइपिंग दिस थिंग ऑफ एंड लेट्स गेट ऑन विद द डे। तो गाइस इसमें आप हल्का सा नोटिस कर रहे होगे जो रेडनेस जो आई हुई है मेरे यहाँ पे चीक्स पे, नोज पे, हल्का सा इन जगहों पे। तो ये दिस इज व्हाट आई मेंट। शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप रात को ट्राई करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि ये जो डाउन टाइम में बता रहा हूँ यही है कि थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है आफ्टर पुटिंग द पैक, बट दैट्स जस्ट बिकॉज इट्स वर्कड ऑन योर स्किन। ठीक है, तो अगर आप ये रात को लगा करके वॉश ऑफ करते हैं एंड अलाउ इट ओवरनाइट टू वर्क, नेक्स्ट मॉर्निंग द रिजल्ट्स विल बी इवन बेटर। वैसे आज मौसम कितना अमेजिंग सा हो रहा है, मुझे आई डोंट नो, आई वांट टू शो यू गाइस। ये देखिए थोड़ा सा मतलब स्काई भी जो है ना वो बिल्कुल वैसा, वो जो अक्टूबर वाली जो फील आती है, जो बिल्कुल क्या कहते हैं दिवाली के टाइम पे जो फील आनी शुरू हो जाती है, हल्की सी जो ठंडक आ जाती है हवा में, वो वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल एसी वेसी का तो आज पूरे दिन यूज़ नहीं करा है, तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, दैट्स माई फेवरेट यार। दिवाली का जो टाइम होता है ना, आई स्वेयर इज़ द बेस्ट टाइम एवर। गाइस सो 10:30 बज चुके हैं रात के एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज जो है एप्पल का इवेंट है। आज iPhone 12 जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो। ओह शिट, I'm going to watch this guys. So आज के लिए बस इतना ही। So I hope you guys enjoy the vlog today. Stay safe, stay sexy. I'll see you tomorrow. Bye.